नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एकेडमी पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप खुद से जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, कोई भी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसके केस में क्या आपको पता होना चाहिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो इसके लिए रिक्वायर है। तो मैं सीधा आपको जीएसटी के साइट पे लेके आ चुका हूँ। वहाँ पे आपको आसानी से खुद से आप पता कर सकते हैं कि डॉक्यूमेंट जो रजिस्ट्रेशन के लिए आप किस प्रकार का जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर है। तो इस वेबसाइट का जो लिंक है, जो ये डॉक्यूमेंट्स जब सर्च करने का है, मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो सबसे हम पहले बात करते हैं, हम नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपल क्या है, नॉर्मल टैक्स पेयर पे क्लिक कर देना है, जो नॉर्मल टैक्स पेयर का जहाँ पे आप कर रहे हैं। उसके बाद आपको कंस्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस यहाँ पे सिलेक्ट करना है, आपका क्या है, पार्टनरशिप है, प्रॉपर्टीशिप है, कंपनी है, कोई भी जिस कंपनी जिस केस का आप यहाँ पे वो आपको सिलेक्ट करना है। जैसे हम प्रॉपर्टीशिप का यहाँ पे कर रहे हैं तो सिंपल प्रॉपर्टीशिप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपसे पूछेगा नेचर ऑफ पोजेशन ऑफ प्रीमिसेस, क्या वो आपकी जो आपका जो नेचर ऑफ पोजीशन है वो आपकी खुद की है, किराए पे है, जैसे भी है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं कहता हूँ मेरी खुद की है तो वहाँ पे ऑन सेलेक्ट कर लेता हूँ, रेंटेड है तो रेंट पे, लीज है तो वो लीज पे, अब इस तरह का आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब आपकी खुद की है तो डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका सबसे पहले ये आपके नॉट एप्लीकेबल है, प्रूफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस यहाँ पे आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। आपके यहाँ जो पार्टनर है, प्रोमोटर, जो भी आपका यहाँ पे डायरेक्टर, जिस भी केस में, जैसे आपका इंडिविजुअल का केस है तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप प्रोपराइटर होगा उसकी फ़ोटो यहाँ पे लगेगी आपकी। इस तरीके से ऑथराइज सिग्नेटर को आप लगा रहे हैं तो उसकी फ़ोटो लगेगी। अगर ऑथराइज सिग्नेटर को अपॉइंट कर रहे हैं तो उसका लेटर ऑफ ऑथराइजेशन लगेगा। प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल प्लेस होगा बिजनेस का, उसमें आपका क्या लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल लगेगा, लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट लग सकता है, म्यूनसिपल खाता कॉपी, प्रॉपर्टी टैक्स, इसमें से आपको यहाँ पे लगा सकते हैं उसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट। तो इस तरीके से आप यहाँ पे खुद से डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ, मैं चेक करना कि रेंटेड है मेरी, वो रेंटेड पे मैं काम कर रहा हूँ तो उस केस में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल लगेगा, लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आपका रेंट की रिसिप्ट, इस तरीके से विद एनओसी। यानी कि आप खुद से जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे चेक कर सकते हो। डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद, उसको कलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल जीएसटी की साइट पे आ जाना है। जीएसटी के साइट पे आने के बाद सबसे पहले आपका जो ऑप्शन मिलने वाला है, आपको मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक मिनट, जीएसटी की वेबसाइट पे आएंगे आप। या तो सिंपल आप रजिस्टर पे क्लिक करके आप रजिस्टर पे आ सकते हैं ऑप्शन, नहीं तो फिर सर्विस में जाके आपको रजिस्ट्रेशन के टैब में जाना है और न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे इस तरीके के अंदर यहाँ पे इसमें मैनुअल में दिखाया है, इसी तरीके से आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरीके से ऑप्शन आ जाएंगे, आपको सिंपल क्या है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है आई एम ए, यहाँ पे सिलेक्ट करना है, आपको टैक्स पेयर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका जो स्टेट है यूटी आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट आपको, उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है। आपको जो लीगल नेम है बिजनेस का पैन पे, जो पैन पे मेंशन आपका नाम से इंडिविजुअल आप कर रहे हैं तो अपना नाम जो पैन पे वो आप डाल देना है। उसके बाद आपको जो पैन नंबर डालना है, पूरा अपना पैन नंबर यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको जो मेल एड्रेस डालना है और आपको यहाँ पे फ़ोन नंबर डालना है। उसके बाद आपको कैप्चा डालने का ऑप्शन मिलेगा, फिर सिंपल आपको प्रोसीड का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे आप प्रोसीड करेंगे आपके पास अगर आपने पहले से कोई रजिस्ट्रेशन ले रखा है तो इस तरीके से दिखा देगा। आपको इसमें ऐसे कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो आपने फ़ोन नंबर ओटीपी डाला था, फ़ोन नंबर और मेल आईडी डाली थी, उन दोनों पे जो है ओटीपी चला जाएगा। ओटीपी आपको यहाँ पर सिंपल डाल के उसके प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास एक टीआरएन जनरेट हो जाएगा। टीआरएन जनरेट करने के बाद टीआरएन से आपको जो है लॉगिन करना, आपको कॉपी करके रख लेना है। जैसे ही आपने इसके अंदर स्टार्टिंग में आप सर्विस रजिस्ट्रेशन में गए थे, आपके पास ऑप्शन आया था न्यू रजिस्ट्रेशन का, साथ में ऑप्शन दिख जाएगा आपको टेम्प्रेरी रेफरेंस नंबर का। तो ये टीआरएन नंबर पर आपको क्लिक करना है। जो आपके पास टीआरएन नंबर आएगा उस टीआरएन नंबर को यहाँ पे एंटर करने के बाद आपको कैप्चा डालना है। उसके बाद सिंपल जो आपको प्रोसीड पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो ओटीपी जाएगा फ़ोन और मेल आईडी पे, यहाँ पे एक ही ओटीपी आएगा दोनों पे, वो ओटीपी आपको डाल के सिंपल प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पे माई शेयर एप्लीकेशन की स्क्रीन आएगी। आपको सिंपल का एक्शन वाले बटन पे एडिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप एडिट पे क्लिक करेंगे आपके पास इस तरीके से टैब ओपन होके आ जाएंगे। आपको सारे टैब आपको फिल करने हैं, उसके बाद ही आपका यहाँ पे जीएसटी नंबर आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिजनेस डिटेल की। सबसे पहले आपको बिजनेस डिटेल का टैब मिलना है, आपको यहाँ फिल करना है। इसके अंदर कौन कौन सी डिटेल है तो चलिए जानते हैं। कुछ डिटेल जो है इसके अंदर आपके पास पहले से प्रीफिल होके आने वाली है। जैसे आपने लीगल नेम अपना यहाँ पे डाला हुआ है, पैन नंबर डाला हुआ है, और उसके बाद आपका डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ पैन, जिस डेट को आपका पैन यहाँ पे क्रिएट होगा उस डेट यहाँ पे पैन की डेट यहाँ पे आ जाएगी। तो सिंपल आपको सबसे पहले अपना, फिर उसके बाद आपका ट्रेड नेम डालना है, जो भी आपका ट्रेड नेम होगा आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपका जो कंस्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस हो आपको सेलेक्ट कर देना है। जैसे हम प्रॉपर्टीशिप कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर्टीशिप यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है।
अगर आपको कोई एडिशनल ट्रेड नेम अगर आप चाहते हैं, आपको दूसरा बिजनेस नाम दूसरे नाम से जाना था, तो वहाँ पे सिंपल आप एंटर कर सकते हैं, नहीं तो ये आपके लिए ऑप्शनल, इसे आप ब्लैंक में यहाँ पे छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपल डिस्ट्रिक्ट जो आपका पे सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपका दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, ये आपका आर यू अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन एज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, और ऑप्शन फॉर कंपोजिशन, आपको सिंपल इसको ब्लैंक छोड़ देना, इसे कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है यहाँ पर रीजन टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे आपको रीज़न डालना है, क्या रीज़न है, किस वजह से आप जो जीएसटी नंबर आप पे ले रहे हैं। तो उसमें सिंपल आप वॉलंटरी बेसिस पे भी डाल सकते हैं, या फिर आपको जो भी आपकी जैसे यहाँ पे क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट, जो भी आपकी कोई आपको जो रीज़न है जीएसटी नंबर किस वजह से ले रहे हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। नॉर्मल बेसिस भी आप वॉलंटरी बेसिस वहाँ पे डाल सकते हैं। आप यहाँ पे डालना, आप किस डेट से आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो वो डेट आ जाएगी, और जब किस डेट से लाइबिलिटी है, जिस डेट से स्टार्ट कर रहे हैं इसी तरह की डेट वहाँ पे लाइबिलिटी वहाँ पे आ जाएगी। तो दोनों से हम यहाँ पे डेट डाल सकते हैं। उसके बाद आपको अगर आपके पास पहले से कोई रजिस्ट्रेशन जीएसटी के अंदर पहले से कोई रजिस्ट्रेशन है तो उसकी डिटेल यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको सेलेक्ट कर लेना है, जीएसटी आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर में आपको जो जीएसटी नंबर होगा वो आ जाएगा, और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो आरसी पे डेट आ रही है रजिस्ट्रेशन की, वो डेट आपको सिंपल डाल के यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो आप यहाँ पे ऐड कर रहे हैं जो भी डिटेल, जैसे जीएसटी की ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, उसको जो आपको यहाँ पे अटैच करनी है फाइल, यहाँ पे जीएसटी का सर्टिफिकेट यहाँ पे आरसी अटैच कर सकते हैं। तो सिंपल आपको सेव एंड कंटिन्यू पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, इस तरीके से आपको जो टिक लगा पे आ जाएगा, बिजनेस डिटेल आपका टिक हो जाएगा, यानी कि आपका ये पूरा हो चुका है। उसके बाद हम बात करते हैं, आपके पास ऑप्शन आता है प्रमोटर पार्टनर्स का। जैसे इन केस आपकी पार्टनरशिप फर्म या फिर कंपनी में आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो इस केस में जैसे मान लो दो पार्टनर, मिनिमम दो पार्टनर पे ऐड करने पड़ेंगे। ऐसे ही इसके अंदर हम बात करते हैं इंडिविजुअल केस में, तो सिंगल एक प्रोप्राइटर है, तो वहाँ पे सिंगल आपको एक डिटेल यहाँ पे ऐड करनी है। तो सबसे पहले आपको नेम ऑफ पर्सन यहाँ पे ऐड करना, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम। उसके नेम ऑफ फादर, जो भी प्रोप्राइटर यहाँ पे जो आप डाल रहे हो उसका फादर नेम एंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ है उसकी यहाँ पे एंटर हो जाएगी। फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस यहाँ पे आपको सिंपल टाइप कर देना है। उसके बाद आपको जहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है, जो भी रेड मार्क यहाँ पे आ रहे हैं उनको आपको सभी मैंडेटरी आपको सारे फिल करनी जरूरी है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपको स्टेटस यहाँ पे सेलेक्ट करना है, यहाँ पर इसका स्टेटस क्या है। जैसे आप इंडिविजुअल की बात करें, यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप का आप जो आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे डाइजेशन उसका यहाँ पे हो जाएगा, प्रोप्राइटर हो जाएगा। अगर हम कंपनी के केस में कर रहे हैं तो जैसे उसका वो डायरेक्टर है, प्रमोटर है, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है, उसका डाइजेशन आपको यहाँ पे डाल देना है। डायरेक्टर केस में आपको यहाँ डिन नंबर भी डाल देना है। आपको सिलेक्ट करना है आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, यस, ये पे सिलेक्ट करने के बाद आपको जो है पैन नंबर डाल देना है। पैन नंबर डालने के बाद आपके पास यहाँ पे एड्रेस डालने का ऑप्शन आएगा। इस तरीके से आपको जो गूगल मैप के थ्रू यहाँ पे इसके अंदर एड्रेस पे फिल कर देना है। फिल करने के बाद एड्रेस आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, आपको यहाँ पे फोटो जो आपको अपलोड करनी होती है जिप फाइल के अंदर, या जेपीजी फाइल, सॉरी यहाँ पे जेपीजी फाइल के अंदर जो आप फोटो आपको अटैच करनी है। अगर यहाँ से डायरेक्ट आप टेक पिक्चर करके भी डायरेक्ट यहाँ पे पिक्चर कर क्लिक करके भी फोटो यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। उसके बाद को ऑप्शन मिलता है आपको लास्ट में अदर इन्फॉर्मेशन में आल्सो ऑथराइज सिग्नेटरी, जिसकी यहाँ पे प्रमोटर पार्टनर या फिर जो भी आपका इंडिविजुअल केस में अगर आप कर रहे हैं इंडिविजुअल केस में तो आपको ये ऑथराइज होना है यहाँ पे। अगर जैसे आप जिस प्रमोटर या पार्टनर को यहाँ पे आप ऑथराइज करना चाहते हो उस केस में आपको सिंपल यहाँ पे यस कर देना है। जैसे दो आपने आपने एक को ऑथराइज करना है, एक को नहीं करना, तो जिसको ऑथराइज करना है सिंपल उस वाले केस में आपको सिंपल इसे यस कर देना है और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास अगला ऑप्शन आता है, जो टैब भरना आपका ऑथराइज सिग्नेटरी का आएगा। तो सबसे पहले जो आपने इसमें ओपन ऊपर आपको ऑप्शन मिलेगा प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जो आपने प्रोमोटर पार्टनर्स में जिसको आपको ऑथराइज किया था इस पे, उसकी डिटेल जो ऑटो फिल यहाँ पे होके आ जाएगी, उसका नाम डिटेल जो आपने उसमें डाला था एज इट इज़ जो है इसके अंदर यहाँ पे डिटेल यहाँ पे आ जाने वाली है। तो सिंपल आपको क्या करना है इसके अंदर, उसके बाद आपको यहाँ पे ऑथराइज यहाँ पे डालना है। एक लास्ट में ऑप्शन पे पूछ रहा है आपसे प्रूफ ऑफ डिटेल्स ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी। यहाँ पे क्या है, इंडिविजुअल केस में आपको कुछ नहीं डालना है। जैसे आपको यहाँ पे फोटो का ऑप्शन मिल रहा है, फोटो यहाँ पे सिलेक्ट करके आपको सेव एंड कंट्रोल पे क्लिक कर देना है। अगर आप किसी और यहाँ पे ऑथराइज कर रहे हैं तो उस केस में ऑथराइज सिग्नेटरी का जो फॉर्म है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके अटैच यहाँ पे कर देना है। उसके बाद अगला टाइप आपके पास ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का आने वाला है, यहाँ पर ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का आने वाला है। उसके अंदर क्या है, सेम जो आपकी डिटेल यहाँ पे थी एज इट इज़ यहाँ पे उठ के आ जाएगी, ब्लैंक आपका आ जाएगा। अगले आएगा आपका ऑप्शन आता है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, जहाँ पे आप काम करेंगे उसकी डिटेल आपको डालनी है। सिंपल जो है उसका आपका एड्रेस फिल करना है, जैसे इस तरीके से आप डाल सकते हैं। पिन कोड आ जाएगा आपका डिस्ट्रिक्ट की, गूगल मैप के थ्रू आप जो आपको फिल यहाँ पे कर देना है। उसके बाद आपको स्टेट आपको यहाँ पे सॉरी स्टेट जुडिक्शन आपको सेलेक्ट करना है कि आपका सेक्टर, सर्कल, वार्ड जो भी यहाँ से आप सेलेक्ट करके डाल देना है। उसके बाद इस तरीके से अगर आपका सेंट्रल यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है सेंट्रल जुडिक्शन का, ये लिंक पे आप क्लिक करेंगे, इस तरीके से आप जो आप वहाँ पे लिंक के थ्रू आप डिटेल वहाँ पे डाल सकते हैं। आपको डिटेल डाल देने जो आपकी डिवीजन है, रेंज है, इस तरीके से आपको वहाँ पे सेलेक्ट करके ये भी आपको फिल करा देना है। आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपको जो ऑफिशियल ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देना है और मोबाइल नंबर है आपको सिंपल डाल देना है।
आपके पास उसके बाद ऑप्शन पूछता है आपसे नेचर ऑफ पोजेशन ऑफ प्रीमिसेस, जो आपका यहाँ पे सेलेक्ट करके आपको डाल देना है। डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है उसके लिए, जैसे कि आपकी खुद की है, फिर रेंटेड है, जो भी है आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके आपको उसके लिए डॉक्यूमेंट जो आपके उसमें वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको सेलेक्ट करके वहाँ पे अटैच कर देना है। उसके बाद आपसे बात करते हैं, पूछेगा नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, जो भी आपकी नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, रिटेल बिजनेस है, एक्सपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, होलसेल बिजनेस है, जो भी आपका यहाँ पे नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी होगा आपको सिंपल यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपका एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है तो सिंपल इसे यस कर देंगे, अगर नहीं है तो सिंपल इसे नो पे रहने के बाद हमें सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अगर हम बात करते हैं अगर एडिशनल प्लेस में आपने यस किया होता है, उस केस में अगर आपको एडिशनल प्लेस यहाँ पे ऐड करना होता है आपके लिए ऑप्शन ओपन हो जाता है, तो यहाँ पे डिटेल पूछेगा, डिटेल्स ऑफ एडिशनल प्लेस ऑफ योर बिजनेस, जितनी भी आपकी डिटेल ऑफ बिजनेस की एडिशनल बिजनेस की यहाँ पे जितने आपको ऐड करने हैं वो नंबर आपको ऐड कर दें। एक नंबर हम ऐड कर रहे हैं तो एक पे हम क्लिक करके ऐड न्यू पे क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद आपसे पूछेगा इस तरीके से नेचर ऑफ पोजीशन क्या है, आपका खुद का है, रेंट पे है, इस तरीके से जो भी आपका नेचर ऑफ पोजीशन है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके लिए फिर जहाँ पे डॉक्यूमेंट जो लगेंगे वो डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने हैं, और इसी तरीके से जो आपका एड्रेस है गूगल मैप के थ्रू वहाँ पे आपको एड्रेस पे फिल करा देना है। उसके बाद आपका ऑप्शन आता है गुड्स एंड सर्विस का। उसके जो भी आप बिजनेस करेंगे, तो अगर मान लो गुड्स की सर्विसेज गुड्स की सेल परचेज कर रहे हो तो उस केस में जो आपको जहाँ पे जो मैक्सिमम जो 5 आपके आइटम जो है सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि जो भी आप सेल करने वाले हैं इस केस में आपको जो गुड्स सेल करेंगे 5 आइटम की गुड्स यहाँ पे अगर तो एक्सेसन से डाल सकते हैं, या फिर जो नाम आपका सर्च होने वाला है सेल करने का आइटम का वो नाम करके भी आप वहाँ पे एक्सेसन पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर सर्विस की ऐसे बात करें, अगर सर्विस की आप सर्विस दे रहे हैं तो जो भी जिस इसमें सर्विस देंगे आपको जिस हेड में वो सर्विस का SSC कोड मतलब सेक कोड डाल सकते हैं, या फिर वहाँ पर आप जो है सर्विस भी डाल के सर्च करके वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी देख सकते हैं गुड्स वाले के लिए आपको गुड्स पे एंटर करना पड़ेगा, सर्विस के केस में आपको सर्विसेज पे क्लिक करके इस तरीके से आप जो सर्विस यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, एसएसएन कोड डाल सकते हैं, या फिर जो आप वहाँ पे सर्विस का नाम डाल के जैसे डिस्क्रिप्शन डालिए सर्विस की, अदर बिल्डिंग कंप्लीटेशन, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके आपको सिंपल जो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इस तरीके से जो आपका है गुड्स एंड सर्विस का हो जाएगा। अगली बात करते हैं, अगला टाइप का स्टेट स्पेसिफाइड इन्फॉर्मेशन, जो आपके लिए काफ़ी स्टेट्स में जो आपका ऑप्शनल है, ये महाराष्ट्र केस में जो है वहाँ पे मैंडेटरी होता है, वो डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है। डिटेल यहाँ पे आपकी इस तरीके से डिटेल आ जाएगी, सीए नंबर, बिजली का नंबर यहाँ पे आ जाएगा, कंसेंट यहाँ पे डाल देंगे। आप देख सकते हैं इस तरीके से सीए नंबर डालना आपको, ये जो महाराष्ट्र वालों के लिए उनके लिए यहाँ पे मैंडेटरी होता है, आपका सिंपल, और अदर स्टेट्स के लिए यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद लास्ट में आपके पास ऑप्शन आ जाएगा आधार ऑथेंटिकेशन का। इस केस में क्या सिंपल आपको यहाँ पे आधार, ये डू यू वांट टू आधार और वो फॉर आधार ऑथेंटिकेशन, इस पर आपको सिंपल यस पे क्लिक कर देना है। जो आप इसमें उसके बाद क्या आपका जो आधार पे ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल कर आपको फिल कर देना है। इसमें काफ़ी केस में क्या है कि आपको जो है डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, जो आप ये प्रोप्राइटर पार्टनरशिप फर्म किसी का भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, उस केस में जो आप डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं वो केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे आपसे मांग लिए जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे अटैच करने पड़ते हैं। इस तरीके से आपको जिसका भी आपको आधार ऑथेंटिकेशन कराना है उस पर सेलेक्ट करके आपको सिंपल सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इस तरीके से देखिए आपके केवाईसी के डॉक्यूमेंट है, जो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट लगाना चाह रहे हैं, पासपोर्ट, आधार नंबर है, जो भी है आधार कार्ड, इस तरीके से आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट अटैच यहाँ पे कर सकते हैं। अटैच करने के बाद आपको लास्ट में ऑप्शन आपको मिलने वाला है, आपको यहाँ पे लास्ट में आधार ऑथेंटिकेशन करने के बाद आपको वेरिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा। वेरिफिकेशन जो है आप क्लिक कर सकते हैं, वो आधार जो भी आपने जो स्टार्टिंग में जो नंबर डाला था, फ़ोन नंबर या फिर मेल आईडी, उस पर आपके वेरिफिकेशन का ओटीपी जाएगा, उससे वेरिफिकेशन कर सकते हैं, या फिर डीएससी है आपके पास तो डीएससी से आप वेरिफिकेशन की कर सकते हैं। ये था पहला स्टेप। पहले स्टेप का आपका करने के बाद आपका दूसरा स्टेप क्या आता है, कुछ समय बाद जो आपके पास एक लिंक आने वाला है मेल पे, जो आपने मेल आईडी डाली थी स्टार्टिंग में रजिस्टर में, उस मेल पे जो आपके पास एक लिंक आएगा, लिंक पे जो क्या है आपको सिंपल क्लिक करना है, वो डायरेक्ट आपको आधार उस पर वेरीफाई करने पे ओटीपी ले जाएगा। तो इस तरीके से लिंक ओपन हो जाएगा, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, सिंपल कुछ नहीं करना है इस पर। और क्लिक करने के बाद आपको जो वीआईडी नंबर या फिर आधार नंबर आपको सिंपल एंटर कर देना है। जो भी आप जैसे मान लो आधार नंबर यहाँ पे एंटर कर रहे हो, जिस केस में आपको जिसका आधार ऑथेंटिकेशन कर रहे हो, आधार नंबर आपको एंटर करना है, वैलिड आधार नंबर पर क्लिक करना, आपके पास ओटीपी जाएगा जो आधार से लिंक है, वो ओटीपी डालने के बाद आपका यहाँ पे वेरीफाई यहाँ पे सक्सेसफुली हो जाएगा। सक्सेसफुल होने के बाद आपके पास जो है कुछ समय बाद फिर जो आपके पास एआर नंबर आने वाला है। एआर नंबर आने के बाद ही आपका थर्ड स्टेप यहाँ पे कंप्लीट होता है। उसके बाद ही जो आपके पास फिर वो गवर्नमेंट वहाँ पे स्टेटस उसका चेक करती है, जो आपका अप्रूव करती है, या फिर आपको नोटिस भेजती है, जो भी आपका उसके बाद जो रिप्लाई करना होता है वो इसके बाद वो काम आपका चालू होता है यहाँ पे, यानी कि इस तरीके से स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अब बात करते हैं काफ़ी नए केसेस में क्या हो रहा है, जो है को खुद ही जाके वेरिफिकेशन करानी पड़ रही है, डॉक्यूमेंट्स के आधार सेंटर्स जो खुले हुए हैं उन पे वेरिफिकेशन करानी पड़ रही है। अब पहले क्या होता था, काफ़ी स्टेट्स में क्या था, आप मैनुअली यहाँ पे ऑनलाइन अपना इस तरीके से वेरिफिकेशन करते थे, आपका ओटीपी वेरीफाई होने के बाद आपके पास एआरएन जनरेट होता था। अब क्या है, काफ़ी केसेस में क्या है, हर स्टेट्स में ऐसा कर दिया गया है, मैनुअली आपका
रैंडमली किसी को भी यहाँ पे आपको फील्ड वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट वहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए आपकी मेल आ सकती है। मेल आएगी आपके पास, उस तरीके से मैं आपको बता देता हूँ कैसे जो आपको ऑनलाइन जो है फिर आधार सेंटर पे जाके किस तरीके से जो आपको वहाँ वेरिफिकेशन वहाँ पे करानी है जीएसटी सुविधा केंद्र पे। तो मेल में आपके पास कुछ इस तरीके से जो लिंक आने वाला है, उसके बाद आपको लिंक पे क्लिक करना है, तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पे खुल जाएगा। तो स्क्रीन आ जाएगी। तो सबसे पहले जो आपको टीआर नंबर एंटर कर देना है, उसके बाद आपको मेंबर टाइप आपको एंटर करना है, आपके जो नेम ऑफ पार्टनर प्रोमोटर ऑथराइज सिग्नेटरी जो भी आपका नाम है उसको आप पे नाम एंटर कर देंगे। उसके बाद आपको फ़ोन नंबर और मेल आई एंटर करने के बाद आपको सिंपल वैलिडेट पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही वैलिडेट पे क्लिक करेंगे आपके पास ओटीपी चला जाएगा। ओटीपी डालने के बाद आपको जो यहाँ पर वेरिफिकेशन हो जाएगा। अगर आपका ओटीपी रिसीव नहीं हुआ तो रीसेंड करके भी आप ऐसे दोबारा ओटीपी ले सकते हैं। और तो ये ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल होने के बाद आपके पास इस तरीके से जो मैसेज यहाँ पे आ जाएगा। आपको फिर इसके पास ऑप्शन मिलेगा क्रिएट बुकिंग का। तो क्रिएट बुकिंग करने का आपको सिंपल क्रिएट बुकिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद इस तरीके से जो आपको स्लॉट यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। जिस भी डेट को आपको सेलेक्ट करनी है वो आपको डेट सेलेक्ट करना है, और जो आपका एरिया है आपका जो भी यहाँ पे बायोमेट्रिक का जो आपको यहाँ पे वो आप एरिया पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इस पर देखिए ड्रॉप डाउन आ रहा है, इस पर क्लिक करके आप वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पे फिर डेट एंड टाइम आ जाएगा। जिस डेट पे आप ले रहे हैं कौन सा टाइम आपके लिए सूटेबल है वो टाइम आप यहाँ पे सेलेक्ट करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपसे पूछेगा शेड्यूल अपॉइंटमेंट का, आपने जो डेट सेलेक्ट करी है, टाइम सेलेक्ट करी है, आप चाहते हैं कि ये शेड्यूल आपका हो जाए, तो इसमें शेड्यूल पे क्लिक करना है। सिंपल करने का आपके जो अपॉइंटमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगी, आपकी बुकिंग कंफर्म हो जाएगी। उस डेट और टाइम पे आपको जहाँ पे आपने जीएसटी सुविधा केंद्र का एड्रेस सेलेक्ट किया है वो आपको उस डेट एंड टाइम पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो आपने अटैच किए थे जीएसटी पर रजिस्ट्रेशन करते हुए आपको हार्ड कॉपी उनको लेके वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे पहुँच जाना है। तो इस तरीके से उसके बाद वहाँ पे वेरिफिकेशन होगी आपकी, वहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। तो आपका वहाँ से फिर थोड़े कुछ समय बाद जो आपका जो है एयर नंबर यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। एयर जनरेट होने के बाद ही आप फाइनल आपका प्रोसेस जीएसटी पे जो है पूरा होता है। आप चाहे तो अगर रीशेड्यूल करना है तो आप इसको रीशेड्यूल भी कर सकते हैं। अगर चाह रहे हैं आप उस डेट पे अपने अपॉइंट मतलब नहीं पहुंच पाएंगे तो यहाँ पे रीशेड्यूल का ऑप्शन मिलता है, तो इसे रीशेड्यूल भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो बस इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट डाउन कर सकते हैं, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।